खिसाड़ी पवन आता था उसके साथ बिस्तर में सो जाते हैं। छोटा कलाकार में आपको शर्म लग रहा है? तो शरीर महकता है, 2-2 3 साल से लगता है कि नहा नहीं रहे, कैसे कैसे एक गाना हम पूरा निकाले, इतना बदबू कर रहा था शरीर। कि भोजपुरी में धोड़ी छिलते छिलते बिस्तर तक ले जाने की बात कब तक आ गई, कहाँ तक आ गई, मैं आज बताता हूँ। इससे पहले मैं परिचय बताता हूँ। मेरा नाम इलियास है और हमारे बगल में जो बैठे हैं पहचान का मोहताज नहीं है, बिरू जी हैं। एक बात बताइए कि आप पे एक आरोप लगा है कि किसी गुड़िया ऑर्केस्ट्रा डांसर को बिस्तर तक ले जाने की बात कह रहे हैं। आपको लगता है कि आरोप सही हो सकता है? अरे भैया, हमको तो नहीं लगता है, लेकिन जनता को तो लग सकता है ना। देखिए, जनता को लग रहा है, जो जिस चैनल पे वो इंटरव्यू दी है ना, उसमें 98% 2-3% की बात नहीं बोले, 98% जो कमेंट है उससे उसको खुद पता चल रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। इतना दिन से काम कर रहे हैं, आज तक भोजपुरी की जितनी भी मॉडल है सबके साथ काम किया, वो आज तक तो एक आरोप नहीं लगाई है। ये जिसको बोलते हैं बदबूदार खुशबूदार, वो आके एक बार में आरोप लगा के चल जाएगी। जब किसी को काम नहीं मिलता है, सही तरीका से आप काम नहीं दीजिएगा, जो इच्छा करके आती है, तो वो आरोप लगाती ही है। मतलब ये जो बात हुआ है बिस्तर तक ले जाने वाली बात सारा गलत है। बिल्कुल गलत है। हुआ था बात, लेकिन ये बात क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसके पीछे भी राज है। उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हमारे पास वहां शूट चल रहा था, हमारे पास कैमरा ऑन था, पूरा रॉ है, उसमें आवाज भी है कोरियोग्राफर का, जो वो लोग बहस कर रही थी उसका भी आवाज है। वो एक इंटरव्यू में बोल रही है कि हमको कोरियोग्राफर बोल रहा था कि जे हल्के से पकड़ना है, वो जबरदस्ती पकड़ रहे थे। तो गाना रिलीज हो रहा है, लोग देख लेंगे, गाना में पता चल जाएगा। दूसरी बात, बिस्तर वाला बात बोल रही है, तो जो हमारे डीओपी थी, जब इनको 2 गाना और कराना था, जब पहले ही गाना में एक सीन के लिए अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, नहीं कर रही थी, ऑर्केस्ट्रा में तो पूरा खोल खोल के नाचती है। और इन लोग का बैचलर पार्टी भी चलता है। देखिए, एक ऑर्केस्ट्रा डांस अलग होता है, लेकिन ऑर्केस्ट्रा की लड़की ही बैचलर पार्टी जाता है। जैसे कि ये हॉल है, तो 5 लोग चाहे नेता मंत्री बुलाते हैं पैसा देके, और नाइट में वो लोग को नचवाते हैं, 4-5 लोग इंजॉय करते हैं, दारू पीते हैं, और लड़की लोग रहती है कपड़ा खुलवा के नचवाते हैं। वहां जाके नाचती है, तो ये शर्म नहीं लगता है बैचलर पार्टी में? और एक सीन था, सिर्फ गोदी में उठा के राउंड करके सिर्फ रखना था, सिर्फ सीन में दिखाना था कि यहाँ किस कर रहे हैं, क्योंकि गाना का लाइन ही था। उसको ये बुरा लग गया। जब आप जो गाना का सीन मांग रहा है आप नहीं दे रहे हैं, तो हम दूसरा गाना आपसे क्यों करवाए? दूसरी मॉडल बुला लिए। इसको बुरा लगा है। बड़ा कलाकार छोटा कलाकार में ये कंपेयर करने लगे। हमारे जो डीओपी थे, कैमरामैन, ये बोल दिए कि छोटा कलाकार और बड़ा कलाकार कर रहे हैं। बड़ा कलाकार रहता था बिस्तर में आप चले जाते क्या? खिसाड़ी पवन रहता था उसके साथ बिस्तर में सो जाते हैं। छोटा कलाकार में आपको शर्म लग रहा है? उस बात को घुमा के बोल रही है। कोई भी बात अगर इसके साथ बिस्तर की तरह बात बोला गया है, इसको बोला गया है सोने के लिए बात बोला गया है, तो बगल में थाना था ना, एफआईआर करना चाहिए ना। और कौन सोगा भाई? इसके साथ सिर्फ वही सो सकते हैं जो ऑर्केस्ट्रा में रहते हैं, असलम शेख जैसे लोग, जो लेके आते हैं, दलाली करते हैं, धंधा करते हैं। खुद तो शरीर महकता है, 2-2 3 साल से लगता है कि नहा नहीं रहे, कैसे कैसे एक गाना हम पूरा निकाले, इतना बदबू कर रहा था शरीर। अब बगल में बैठ जाइएगा तो आपको उठ के वहां से भागने का मन करेगा। ऑर्केस्ट्रा की सभी लड़कियां ऐसी नहीं होती है, हम लोग काम किए हैं, बहुत सारी लड़कियां आती है, दिशा भी तो काम की है, ऑर्केस्ट्रा की लड़की है, फेमस लड़की है, लेकिन इसका अजीब शरीर बदबू कर रहा था। अपने आप को मेकअप करके पोत लेने से कोई हीरोइन थोड़े ना हो जाता है यार। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो आप पे आरोप लगाई तो आप भी उस पे आरोप लगा रहे हैं कि बदबू दे रहा था? हमारे पास प्रूफ है। देखिए, बदबू देने का प्रूफ नहीं दे सकते, लेकिन हमारे जितने भी ग्रुप मेंबर थे, कभी भी गाना का शूटिंग होता है ना, तो 20 से 25 लोग रहते हैं, सब लोग बता देंगे कि केकर शरीर बदबू करता है। देखिए, एक्टर से पहले कोरियोग्राफर उस सीन को करके बताते हैं। कभी भी शूटिंग में देखिएगा, अगर हमको गोदी उठाना है ना लड़की को, चाहे एक्ट करना है ना, तो उससे पहले कोरियोग्राफर आपको वैसे करके बताएंगे। तो कोरियोग्राफर से ही कभी पूछ लीजिएगा कि ओकर शरीर कितना बदबू करत रहे। देखिए, आरोप अपने आप को, अपने फेम को पाने के लिए कर रही है, ठीक है। वो आरोप सब पे लगाती रहती है, कभी माई मनीषा पे, कभी ये पे, मतलब वो है, वो दूध के दुअल है। वो बार बार कहती है कि मुझे टच सिर्फ वही कर सकता है जो मेरा पति हो। तो काहे खाती अइलू है एल्बम करे खाती? भजन कीर्तन काहे ना कर लेलू? जाके हनुमान चालीसा गई तर, रामायण गई त, वो में जाके तू रहता यार। अच्छा, भोजपुरी एल्बम करे के क्या जरूरत रहता है? उसको बुलाए थे तो पैसा वैसा भी नहीं दिए थे? पैसा दिए, हमारे पास प्रूफ है। हमारे पास प्रूफ है। बोल तो रहे हैं कि उसके पास एक भी चीज का प्रूफ नहीं है, हमारे पास हर चीज का प्रूफ है। आप खुद गया जिस रूम में रुकी है, होटल का भी उसको पेमेंट दिया गया, और खाना भी वो दोनों दिन खाई है। जो बोल रही है खाना, देखिए मेरे तरफ से तो नहीं है, तो वो निर्माता प्रोड्यूसर जो रहते हैं वो सब खर्चा करता है। हम कौन होते हैं भाई केहू के पैसा रोके खातिर? हम काहे खातिर केहू के पैसा रोका? जितना तू मेहनत कैलू, जितना एगो कलाकार के दिहल जाता उतना मिल गई तारा के। अब तू 10 गो के लेके अबू तो ओकर क्यों जिम्मेवारी ले ले? हाँ, कलाकार के का मतलब है? तू अब तहारा के जिम्मेवारी बना, तू 10 गो के लेके अबू चाहे केको के लेके आबू, ओकर जिम्मेवारी केहू थोड़े ली।
क्यों तो ना आप देख सकते थे कि बीरू जी थे, इन पे बड़ा एक आरोप लगा था कि जो ऑर्केस्ट्रा में वायरल गुड़िया जो है डांसर, उसको मतलब बिस्तर तक ले जाने की बात हुई थी। तो यहाँ आप बता रहे हैं कि उसका शरीर बदबू देता है। मतलब यहाँ भोजपुरी में यही चलता है, कोई इस पे आरोप लगाए और उन पे आरोप लगाए हैं। भाई आरोप अगर केहू लगावता तो प्रूफ के साथ लगाओ ना। अगर गाना आपके गलत पास बा, प्रूफ है कि बोले हैं कि बदबू देता था सर? कोई प्रूफ है आपके पास? हमारे पास है लोग वैसे जो महाराज कहीं स्टेटमेंट का दे कोई बात सकते हैं। हुआ? बिल्कुल नहीं की है, एक्टिंग नहीं की है, ऐसा ही सुपरस्टार बन गए हैं। हम्म। वो सब बिना मतलब टच किए हुए पूरा गाना पूरा फिल्म निकाल लिए हैं। एक तरफ कहते हैं कि इसको जानकारी नहीं है, सपना चौधरी को बोलती है कि सपना चौधरी आज तक एल्बम नहीं की है, सिर्फ डांसरे में वो फेमस हो गई है। आप बताइए कि सपना चौधरी एल्बम की है कि नहीं की उसका है? तो बहुत सारे एल्बम हजारों एल्बम है। पहले जानकारी ले लो यार, बंगाल से आके तुम भोजपुरी को बदनाम कर रही हो, बिहार के बदनाम कर रही हो, जहाँ की रोटी खा रही हो, जहाँ की कमाई खा रही हो तुम। कोई भी ऐसे भोजपुरी को बिहार को बदनाम नहीं करते। बिहार के लोग समझदार हो गए हैं, 13 करोड़ लोग बहुत पढ़े लिखे शिक्षित हो गए हैं, समझ